तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। इलेक्ट्रिसिटी आज एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के एब्सेंस में सोच ही नहीं सकते अपनी लाइफ को, क्योंकि आज जो भी लग्जरियस चीजें हैं, जो भी हमारे लाइफ को इजी बनाता है, हर वो मशीन जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूल के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही लेता है। जैसे अगर हम फैन के नीचे सोते हैं तो जो फैन है वो एक इलेक्ट्रिकल फैन है और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला फैन है। जो बल्ब्स लगे हुए हैं हमारे घरों में वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके चलते हैं। इवन दो जो हम इतना ज्यादा फोन्स पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो फोन भी जो होता है वो एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिक करंट को ही लेता है, उसको चार्ज करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिकली ही चलता है। उसके बाद बात करेंगे टेलीविजन का, रेफ्रिजरेटर का, मिक्सचर का। तो ऐसे दुनिया भर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं और वो जो है वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एज अ फ्यूल के रूप में लेते हैं। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा अपना लाइफ जो है वो इजी नहीं रहेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो इसी से पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट करने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। अगर ये तीन चीज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तीन चीज कौन है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो हर एक मैटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन असल में चार्जेस होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स में। तो हम लोग यहाँ कई बार क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे या मूवमेंट ऑफ चार्जेस बोलेंगे। तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस दोनों सेम ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज कहें या इलेक्ट्रॉन कहें, सेम बात है। प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन को निकाल पाना न्यूक्लियस से ये नामुमकिन वाली बात है। तो जो हमेशा जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। सेकंड चीज है कंडक्टर का होना। वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, तो वो मूव करेंगे इनसाइड अ कंडक्टर। तो सेकंड जरूरी चीज जो है वो है कंडक्टर का प्रेजेंस, मतलब कंडक्टर होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो करेगा। आप देख सकते हो जो चार्जर हम लोग यूज करते हैं फोन के लिए, उसमें भी एक केबल होता है। तो वो क्या है, एक वायर है, और वायर जो है वो एक मेटल का बना हुआ है, और मेटल क्या है, एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर को अब हम लोग समझते हैं कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देता है, ठीक है ना, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को परमिट करता है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे वायर मेटल का बना हुआ है तो वो आप बोलोगे सॉलिड है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो भी एक कंडक्टर होता है और वो लिक्विड स्टेट में होता है। जो ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं हम, उसमें गैस भरा होता है और वो भी तो कंडक्ट करवाता है। इसका मतलब कंडक्टर होने के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ना ही एक कंडक्टर सिर्फ मेटल हो सकता है, बल्कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और बावजूद इसके वो एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर होने के लिए कोई स्टेट और मेटल और नॉन मेटल का होना जरूरी नहीं है। तो फिर क्या एक ऐसा चीज है जो कंडक्टर के होने के लिए जरूरी है? तो वो एक चीज जो सबसे जरूरी है कंडक्टर के होने के लिए, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। यानी वो सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते होंगे वो एक कंडक्टर होगा। तो दो चीजें कवर हो गई। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी की कंस्टिट्यूशन के लिए। सेकंड, कंडक्टर का होना जरूरी है, और कंडक्टर मींस ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जो चार्ज को कैरी करेंगे। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग आगे के स्लाइड में कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस एक फोर्स है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है मूवमेंट के लिए। मतलब बिना इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे। ये एक ऐसा फोर्स है जो पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का देना बहुत जरूरी है। और जो हम लोग अपने घरों में जिस चीज के लिए पैसा पे करते हैं वो असल में ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही पे करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक 220 या 230 वोल्टेज सप्लाई मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस का। हम जो बैटरी यूज करते हैं, पेंसिल बैटरी घड़ी में यूज किया जाता है, वॉचेस में, वो 1.5 वोल्ट का यानी 1.5 वोल्ट का होता है। यानी उसको उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा तो डोंट वरी, अगले स्लाइड में हम लोग इसको डिटेल्ड में कवर कर रहे हैं।
फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना समझो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंस्टिट्यूशन के लिए तीन चीजों का जरूरत होता है। पहला मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा कंडक्टर का होना और तीसरा प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट नहीं होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटर का प्रेजेंस होता है, कंडक्टर का नहीं, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मोशन में होती हैं, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मोशन में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एंड इसमें कंडक्टर का रोल होता है। यानी ठीक आप समझे, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में जो भी बातें होंगी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगी, और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो पोर्शन कवर किया जाएगा क्लास 11th में, ठीक है। तो फिलहाल हमारा फोकस होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम थोड़ा इलेबोरेट करना चाहेंगे ताकि आपको उसके से भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने बचपन में ये एक्टिविटी किया होगा कि एक स्केल लेना है और उसको अपने ड्राई हेयर पे रब करना है, रगड़ना है, और फिर जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं या थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके नजदीक जब लेके जाएंगे तो वो क्या होंगे, उनसे अट्रैक्ट होंगे और वो उनसे चिपक जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण। जब हम अपने हेयर पे स्केल को रब करते हैं तो हर मैटर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन तो नहीं निकलता, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, उस पे चार्जेस आ जाते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दे दिया वो तो वो पॉजिटिव हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, जिसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आया होगा, वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से एक हो गया नेगेटिवली चार्ज, यानी स्केल हो गया नेगेटिवली चार्ज, और आपका हेयर जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज। और आपको पता होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस मतलब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कई बार आपने ये भी फील किया होगा, खास करके समर डेज में, जब अपने आप सूखे बालों को आप झाड़ रहे होंगे कंघी से, कॉम्ब को यूज करके, तो कई बार क्या होता है, जो हेयर होता है ना, वो आप जिधर जिधर कॉम्ब को ले जाओगे उधर उधर वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, और वो हेयर्स भी, अगर अभी तक आप नहीं किया होगा तो इस वीडियो के बाद आप जरूर ट्राई करिएगा। अपने ड्राई हेयर्स पे कॉम्ब को रब कीजिएगा और देखिएगा कि वो हेयर्स को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन हेयर एंड स्केल, और जिस या कंघी जो भी आप यूज कर सकते हैं, बट वो प्लास्टिक का होना चाहिए, और जिसके कारण फिर क्या होता है, दोनों में चार्जेस डेवलप होते हैं और अनलाइक चार्जेस डेवलप होते हैं, जिसके कारण वो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस का एक्सचेंज होता है, बट वो चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला कि आप कॉम्ब यूज करोगे या स्केल यूज करोगे, तो स्केल या कॉम्ब जो है, कंघी जो है, वो प्लास्टिक का होता है, और प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंसुलेटर का रोल होता है, क्योंकि अगर वो कंडक्टर होता तो वो तो करंट को, वो तो चार्जेस को फ्लो करवा देता, बट यहाँ तो फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, याद रखना, इंसुलेटर होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, चार्जेस रेस्ट में होते हैं, मूव नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूवमेंट होता है,